आज हम लोग खूंटी लोकसभा और दुमका लोकसभा का हम लोग आज घोषणा कर रहे हैं। और इस तरह है, आज हम लोग खूंटी लोकसभा के लिए उम्मीदवार है श्रीमती अनफना हंस और दुमका लोकसभा के लिए मुन्नी हंसदा है। और हम आज बता देना चाहेंगे कि आज लोकसभा में आप सभी को देख रहे हैं कि यहाँ पूरे 14 सीट में बीजेपी और कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कहीं भी जगह नहीं दिया गया है। हमेशा ये कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मिशनरियों का मसीहा बनता है, लेकिन आज कभी भी कहीं भी मुसलमान या क्रिश्चियन उम्मीदवार को नहीं दिया है। लेकिन झारखंड पार्टी जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीतिक करती है। और हम लोग खूंटी लोकसभा के जो वोटर्स हैं, वहाँ की जनता है, वहाँ का मांग था कि खूंटी लोकसभा से अल्पसंख्यक समुदाय से क्रिश्चियन कैंडिडेट दिया जाए, लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी के द्वारा अनदेखी किया गया। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के द्वारा मिशनरियों का मसीहा बनता है, लेकिन आज उनके लिए कुछ नहीं, सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते रहता है। तो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आज विकल्प के रूप में बीजेपी और कांग्रेस के विकल्प के रूप में झारखंड पार्टी ही होगा और हम लोगों का जीत सुनिश्चित है। आज जो उम्मीदवार दिया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा खूंटी लोकसभा में मिशनरियों के हित में, लेकिन वो आहित है और वो एक बीजेपी का एजेंट बनकर वहां काम करेगा और कभी भी वहां कांग्रेस का जीत नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग आज ये घोषणा कर रहे हैं। इस देश में अब तक जो होता रहा है वो प्रत्यक्ष है कि बीजेपी न जाने किस प्रकार से अनाउंस करती है कि अब की बार 400 पार, और कांग्रेस जिसने इस देश पे लगभग 60 वर्ष तक शासन किया, वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकती है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि दोनों पार्टियों ने पिछड़े वर्गों का, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, इन सबों का जो है वो इस्तेमाल ही किया है वोट के लिए, और वोट अब तक लेते रहे हैं। जाहिर है कि हमारे राज्य में 14 सीटें हैं लोकसभा की, और इन 14 लोकसभा सीटों पर इन दोनों पार्टियों ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये भी उचित नहीं समझा कि किसी अल्पसंख्यक वर्ग के कैंडिडेट को मौका देना चाहिए। खूंटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे राज्य के काफी संख्या में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, और अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की गिनती करें, पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती करें तो उनकी संख्या बहुलता में है। तो खूंटी से इस प्रकार बार बार वो कैंडिडेट देते हैं, परंतु आज तक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के हित का कोई काम हुआ ऐसा नहीं दिखता है। पूरे राज्य में आदिवासी जो है वो पिछड़े के पिछड़े रह गए हैं, और हमारी पार्टी झारखंड पार्टी जो झारखंड के मूल भावनाओं की पार्टी है, झारखंड के माटी की पार्टी है, इसने यह प्रण लिया है, एक संकल्प लिया है कि जब राज्य में सारी पार्टियां और जो है वो फेल कर चुकी है और उन्होंने भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाया है, लोगों को दोहन करने का रास्ता अपनाया है, तो हमारी पार्टी विकल्प के रूप में उभर रही है। और हमारे सामने में जो खूंटी के लिए कैंडिडेट है, अर्पणा हंस बहन जो है हमारे बगल में बैठी है, वो खूंटी की एक लोकप्रिय नेत्री है, खूंटी में काफी लंबे समय से सक्रिय रही है और खूंटी के लोगों का दुख दर्द बखूबी समझती हैं। खूंटी और खूंटी के इर्द गिर्द इलाकों में इनका
काम करने का एक लंबा अनुभव रहा है और मैंने व्यक्तिगत तौर पर और मेरे पार्टी के नेताओं ने व्यक्तिगत तौर पर इस बात की तहकीकात की खूंटी में कि वहां के लोग, वहां के ईसाई समुदाय के लोग, वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, वहां के पिछड़े वर्ग के लोग चाहते क्या। तो खूंटी की परिस्थितियां ऐसी है कि पिछड़े वर्ग के लोग तो लगभग मन बना चुके हैं कि वे किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, रादर वो नोटा में जाना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां खूंटी के लिए खड़ी हो गई थी और मैं समझता हूं कि राज्य के अन्य क्षेत्रों के पिछड़े वर्ग के लोग भी इसी प्रकार की भावना रखते होंगे। तो हमारी पार्टी ने समेकित तौर पर विचार किया और अर्पणा हंस मैडम को हम लोगों ने आग्रह किया है रादर ये चुनाव लड़ने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि वे स्वयं चाहती थी इस तरह से सामने आना, परंतु हम सबों ने उनसे आग्रह किया है कि वे समाज के हित के लिए, यहाँ के आदिवासी हित की रक्षा के लिए, यहाँ के अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा के लिए और उनके हितों की रक्षा के लिए, यहाँ के पिछड़े वर्गों की रक्षा के लिए और उनके हितों की रक्षा के लिए सामने आए। और मैं समझता हूं कि खूंटी में ये सशक्त उम्मीदवार के तौर पर जाएंगी और झारखंड पार्टी की जीत आज ही सुनिश्चित हो चुकी है जब झारखंड पार्टी ने अर्पणा हंस का नाम खूंटी के लिए अनाउंस किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि न तो 400 पार न 400 फीट गाड़ने की बात होगी, अब सिर्फ झारखंड के हित की बात होगी और झारखंड के पिछड़े वर्गों के हित की बात होगी, झारखंड के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के हित की बात होगी। और हम सभी लोग, हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अब इस मुहिम पे निकल चुके हैं कि भाजपा, कांग्रेस अथवा झामुमो की असलियत को सबों के सामने में प्रकाशित करना है, उजागर करना है और लूट खसोट की राजनीति बंद करते हुए एक झारखंड के विकास की राजनीति स्थापित करनी है। पार्टी की एक आम कार्यकर्ता हूं, इसके बावजूद भी पार्टी ने मेरे जैसे लोगों को खूंटी लोकसभा के लिए इतना जो महत्वपूर्ण सीट है उसके लिए उम्मीदवार बनाया। उसके लिए मैं सर्वप्रथम हमारे केंद्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे प्रधान महासचिव का आभार व्यक्त करती हूं। और अभी के लिए मैं सचमुच में खुद को अच्छा महसूस कर रही हूं, मतलब खुद में प्राउड हो रहा है और ये सोचकर मैं बहुत खुश हूं कि पार्टी ने मेरे जैसे लोगों को अगर ये उम्मीदवारी दी है तो मैं अपनी पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से पार्टी के हित के लिए, राज्य के हित के लिए और अपने लोकसभा सीट के लिए मैं जरूर बात करूंगी। रही बात, तो मैं शायद आप लोगों के लिए एक परिचय देना चाहूंगी कि मैं बहुत दिनों से, काफी वर्षों से मैं ऑल चर्चेस कमेटी की सह सचिव होने के नाते और खेल जगत से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। खूंटी हॉकी संघ की मैं उपाध्यक्ष भी हूँ, चूंकि मैं खेल जगत से भी हूँ और चर्च से भी हूँ और अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या सरना भाई हो, सभी के हित की बात के लिए मैं हमेशा वहाँ के लोगों के साथ रही हूँ और आगे भी रहूंगी। इसके लिए मैं पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर ली हूँ और पार्टी ने मेरे ऊपर जो भरोसा दिलाया है उस पर मैं पूरे तन मन धन से और पूरे जोर से अपना काम पूरा करूंगी।